हाय दोस्तों, बैक टू माय चैनल। आज से मेहंदी के क्लास शुरू हो रहे हैं और आज पहले क्लास में हम सिंपल एलिमेंट्स देखेंगे। जो एलिमेंट्स हर मेहंदी में यूज़ होते हैं, ब्राइडल हो, पार्टी वेयर हो, सिंपल हो, हर मेहंदी में एलिमेंट्स होते ही होते हैं। ऐसा कहा जाए कि मेहंदी शुरू ही इससे होती है और कंप्लीट भी। तो ये एलिमेंट्स हम सीखेंगे। और एक बात बताना चाहूँगी, जो आपने मेरे पहले के वीडियो नहीं देखे, जो प्रैक्टिस क्लास के हैं, तो वो वीडियो देखें और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि हर पैटर्न मैंने आपको सिखाई है, क्योंकि वो पैटर्न पे प्रैक्टिस करने से आपके कौन कौन पकड़ना भी आ जाएगा, कौन पे बैलेंस भी हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। जो वो आपने प्रैक्टिस की होगी तो इस क्लास में आप आसानी से कंप्लीट कर पाओगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। और आज की क्लास को आप एंड तक देखिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें एक ड्राइंग बुक चाहिए होगी, जो आसानी से हर बुक स्टोर में मिल जाती है। तो मैंने बड़ी वाली ली है, मीडियम भी आती है, छोटी भी आती है। तो आप जैसे परचेज करना चाहें आप कर सकते हो। और इसके पेज बहुत ही हार्ड होते हैं। जो आप इस पे मेहंदी से आप मेहंदी ड्रॉ करोगे तो वो पीछे की साइड नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके पत्ते बहुत ही हार्ड होते आप देख सकते हैं। तो ऐसे आप एक ड्राइंग बुक खरीद लीजिए और एक कौन। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने प्रैक्टिस में लाइन करना सिखाई थी, वही आपने प्रैक्टिस की होगी तो ये लाइन आपको अच्छे से आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये आप ध्यान से सीखेगा। प्रैक्टिस में जो आपने किया नहीं किया या क्या चलेगा, ये क्लास में ऐसा नहीं चलेगा। आपको प्रैक्टिस की है तो इसमें भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो मैं बता रही हूँ वो मेहंदी को स्टार्ट भी करता है और उससे एंड भी करता है। क्योंकि ये लाइन हमें मेहंदी की शुरुआत में भी ज़रूरत होती है, लास्ट में भी ज़रूरत होती है। तो इसमें मेहंदी का 99% इसका महत्व होता है। तो ये आप ध्यान से सीखिएगा और समझिएगा और इसे प्रैक्टिस तो ज़रूर कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें कागज़ को टच नहीं करना है, ठीक है। और उससे थोड़ा ऊपर कोन का पॉइंट रख के हमको लाइन खींचनी है। अब लाइन खींचते समय ऐसे हम जल्दबाजी में ऐसे कोन को खींचते हैं तो ऐसे गैप रह जाता है, तो उसे घबराना नहीं और बाद में इसे ठीक कर देना। मैंने पहले भी बताया था, कागज़ को टच करेंगे और लाइन खींचेंगे तो ऐसी आएगी, ये ऊपर की नहीं आएगी, इसका फिनिशिंग नहीं दिखेगा। और जब हम इसे कागज़ को टच करे बिना ही इसे खींचते हैं आराम से, तो ऐसे उसकी फिनिशिंग और इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हो। तो हमें ऐसे लाइन बनानी है। तो ये मेहंदी को स्टार्ट भी करता है और उससे एंड भी आता है। तो ये आपको ज़रूर सीखना है और बहुत ही आराम से सीखना है। मैंने पहले भी कहा, ऐसे गैप रह जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको इससे मेहंदी के कोन से भर देना है। तो यही बात आपको पहले प्रैक्टिस करनी है आज के क्लास में, कि हमें लाइन ड्रॉ करना है बहुत ही आराम से। और आपने जो पहले प्रैक्टिस की होगी तो इस क्लास का रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जब भी आप ड्राइंग बुक देखेंगे तो नहीं, ये मेरा काम बहुत ही अच्छा है। और जो आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी, पहली बार आप कौन लेके ऐसे क्लास में बैठते हो तो आपका वो फिनिशिंग नहीं आएगा। लेकिन पर जो आपने मैंने पहले वीडियो देखे हैं और इस पर प्रैक्टिस की है तो इस क्लास में आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो आपको ऐसे ही आपको लाइन को ड्रॉ करना है। और इस बार तो बहुत ही
ज़्यादा लाइन को ड्रॉ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की हुई है तो आपको आसानी से ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लाइन ड्रॉ आप करेंगे। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको मैंने पहले भी बताया था, स्ट्रेट कीजिए या क्रॉस कीजिए। तो मैंने पहले इसलिए बताया था कि आगे जाके आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो ऐसे आप लाइन ड्रॉ करके प्रैक्टिस कीजिए। जितना भी अच्छा आप करेंगे उतनी अच्छी फिनिशिंग आपको मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिए। दूसरी बात, हमें लाइन को भरना होता है, तो आप कैसे भरोगे? तो आप 2 लाइन खींचिए और आप इससे बीच में मेहंदी के कोन को पुश करके आप आराम आराम से ऐसे प्रेशर देके भर सकते, और जो बीच में रह जाए उसे बाद में आप फिनिश कर दो। ठीक है, तो दूसरी बात ये है, ये भी हमें मेहंदी डिज़ाइन में बहुत ही यूज़फुल होता है। इसका हमें मेहंदी में बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से सीखना है, क्योंकि जैसे ही आपको इस लाइन की ज़रूरत होती है वैसे ही आपको इसकी भी ज़रूरत होती है। ये ऐसे एलिमेंट है जो आपको हर मेहंदी में यूज़ होता है। कोई भी मेहंदी आप ड्रॉ करें, ब्राइडल करे या सिंपल करे या अरबी करे, कुछ भी करे, लेकिन ये लाइंस तो आप हर मेहंदी में यूज़ होती है। तो इससे बहुत ही अच्छी तरह से आपको सीखना है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो आप ऐसे ही उसे फिनिश करना है। 2 बातें हो गई, और अब तीसरी बात, तो जब भी हम ये 2 लाइन तो ज़रूर होती है, अब तीसरी भी इसके साथ साथ ही होती है। दाल चाहिए, दाल हो तो या भात हो तो या दाल चाहिए ही, वैसे ही हमें ये हो तो ये फ्रिल भी चाहिए ही। तो ऐसे आराम से आप हाफ सर्कल की पूरी फ्रिल तैयार कर दीजिए। बहुत ही आराम से फिनिशिंग के साथ आपको कंप्लीट करना है। नहीं आता तो घबराना मत, क्योंकि मन में लाना ही नहीं है कि हमें आता नहीं है। प्रैक्टिस करने से सब होता है। किसी को जल्दी से आ जाता है, किसी को बाद में आता है, तो हमें किसी पे ध्यान नहीं देना, हमें अपने आप पे ध्यान देना है, और हमें अपने आप से ही सीखना है। किसी और की स्पीड से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें कैसा आता है, कितना आता है, उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। नहीं आता तो प्रैक्टिस कीजिए, आता है तो आगे बढ़िए।
लेकिन छोड़ के कभी मत आगे बढ़िए। नहीं आता तो उस पर प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि वो आपको आ जाए। तो ये 3 ट्यूटोरियल्स आपको हर मेहंदी में ज़रूरत होती है। उससे मेहंदी को स्टार्ट भी होता है और एंड भी आता है। मेहंदी में 99% इसकी ज़रूरत होती है। तो इस एलिमेंट को आप इतना प्रैक्टिस कीजिए कि मेरे से भी अच्छा इसका फिनिशिंग आए। ठीक है, अब हम इसे जोड़ के बॉर्डर बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे वो आप मैं सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें लाइन ड्रॉ करना है। तो हम 4 लाइन ड्रॉ करेंगे, बीच की लाइन को हम भरेंगे। पहले भी मैंने कहा, जो रह जाए वो बाद में आप फिनिशिंग उसे दे दीजिए। तो ऐसे लाइन बना के 4 लाइन बना के नीचे इसको फ्रिल से फिनिशिंग दे देनी है। ठीक है, और कई बार हम ऐसे 2 बनाते हैं। हाँ, हमने एक बनाई, छोटी बड़ी हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही जैसी हम बना नहीं सकते, क्योंकि हम मशीन नहीं है। तो बड़ी छोटी होती है, उसे घबराना नहीं, लेकिन उसे फिनिशिंग के साथ कंप्लीट करना। तो कई बार हम 2 भी बनाते हैं। तो हमें ऐसे मिक्स हो जाता है कई बार, तो वो मिक्स नहीं हो और अच्छी तरह से हमें ऐसे हाफ सर्कल को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई बॉर्डर लाइन। और इससे ऊपर भी हम बनाते हैं, तो इसे ऊपर की भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे, ठीक है। और वैसे ही हमें पहले तो ये हमें बना देनी है कंप्लीट
वैसे ही सेम ऐसे ही हमें यहाँ बनानी है। तो ये हमने कंप्लीट कर दी। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इससे बड़ा हाफ सर्कल लेंगे। ठीक है, और अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और जो खाली जगह है वो हमको मेहंदी से भर देंगे। ऐसे हमें इसे कंप्लीट करना है। तो ये भी हमें मेहंदी में यूज़ होता है। हम ऐसे बनाते हैं और बाद में ऐसे बनाते हैं तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। तो हमें ऐसे बनाना है भाई। फिर कई बार हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कई बार हमें ऐसे भी फ्रिल बनानी होती है, तो आपको ऐसे भी प्रैक्टिस करनी है। तो हमें इससे भी प्रैक्टिस करनी है। इस लाइन में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम स्क्वायर पे फ्रिल बनाते हैं तो उसमें हमें फिनिशिंग चाहिए होता है। तो वो ये तो मेरा लंबचौरस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे हम फ्रिल कैसे बनाएंगे, तो इससे हम पहले तो लाइन पे हम फ्रिल बना देते हैं। ठीक है, हमने वो लाइन पे फ्रिल बनाई। बाद में हम ऐसे फ्रिल बनाते हैं तो उससे फिनिशिंग हमें नहीं मिलती। तो हम क्या करेंगे, इससे तो हमें फ्रिल नहीं मिलेगी, और इससे हमें ऐसे फिनिश करते तो भी अच्छा नहीं लगता। तो हम यहाँ से फ्रिल्स स्टार्ट करेंगे और हमें और यहाँ पे ख़त्म करेंगे। और हमने जहाँ पे ख़त्म किया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसकी फिनिशिंग और इसकी फिनिशिंग तो इस तरह से कभी मत कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे मैं कई आपको एग्जांपल दूंगी। जो हम डायमंड शेप लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे फिनिश करना है, और यहाँ तक लाके हमें यहाँ पे फिनिश करना है।
कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है। तो मैं यही सिखाना चाहती हूँ कि आप जहाँ से ख़त्म करें वहाँ से ही स्टार्ट करें, तो उसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी, नहीं तो ऐसे दिखेगा। तो इससे हमें हर साइड पे से हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे ही हम स्क्वायर में कर सकते हैं, गोल में कर सकते हैं। गोल में भी एक ट्रिक है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम जब ऐसे ही करते हैं तो हमारा व्हील कई बार घूम जाता है। मेरा तो नहीं घूमा लेकिन ये पत्ती वाले घूम गई है। तो हमें इससे क्या करना है, हमें ऐसे इसे 4 पॉइंट लगा लेने हैं। जैसे हमें उससे मेजरमेंट मिल जाता है और उस पर ही हम ऐसे फ्रिल बनाएंगे, तो कभी हमारी फ्रिल घूमेगी नहीं और उससे उससे हमें फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया मिलेगी। तो ऐसे हम बना सकते हैं, ठीक है। चाहे भाई कोई मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही कर सकते हो। तो ऐसे ही हम स्क्वायर में भी कंप्लीट कर लेंगे। तो हमें फिनिशिंग चाहिए, तो हमें इस पे हम ऐसे करके 2 बार फ्रिल बनाएंगे। मैंने पहले भी कहा, ये चीज़ें हमें हर मेहंदी में ज़रूरत होती है, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से कीजिएगा। मेरे से भी अच्छा फिनिशिंग आए और मेरे से भी अच्छी मेहंदी आप ड्रॉ कर पाए। तो आप ऐसे फ्रिल बना सकते हैं। अब हम आएंगे स्मॉल सर्कल। तो हम पहले ऐसे करके ऐसे बनाएंगे। ये भी हमें बहुत ही यूज़फुल होता है। फिर बाद में हम इसे थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम बाहर से भी कर सकते हैं, आपको जैसे भी हाथ बैठा हुआ है वैसे ही प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे भी हम बना सकते हैं और उससे हम बड़ा बनाएंगे थोड़ा। तो ऐसे हम बनाएंगे, बाहर से भी बना सकते हो।
ऐसे आप बना सकते हो। तो इससे हम क्या बनाते हैं, कभी कभी हमें मेहंदी में ऐसे टूल्स बनाने में बहुत ही उसका झुंड हम बनाते हैं। सादी भाषा में इसे हम अपना झुंड से हम इसे एक लुक क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे हम 3 का भी बना सकते हैं, या हम 4-5 लेके हम ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम इसे एक डार्क बॉर्डर लाइन दे देंगे, जिसका इसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही हमें इस पे करना है। ठीक है, तो हम ऐसे बना सकते हैं। फिर हम ऐसे करके, ये सब वीडियो मैंने आगे डाले हुए हैं। तो इससे हमें क्या करना है, ऐसे करके हमें पुश करना है। अब इससे हमें मेहंदी की भरने की ज़रूरत नहीं, मैंने पहले भी बताया था कि आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन अब नहीं करना हमें। अब हमें सिर्फ उसकी भरना ही है। मैंने पहले आपको बताया था डिज़ाइन ड्रॉ करके उसे मेहंदी को भरना है, लेकिन अब नहीं भरना, अब नहीं चलेगा। आपको डायरेक्टली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे इतना फिनिशिंग नहीं आता जितना हम वैसे ही भरते हैं। तो सबसे पहले ऐसे हम इसे ड्रॉ करके ऐसे कर देंगे। आराम से कीजिएगा, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आएगा। घबराना मत, नहीं आता तो 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपने पहले भी की हुई है। तो ऐसे हम बना सकते हैं। कुछ अलग भी हम बना सकते हैं, जैसे ही हमें इसे ड्रॉ करके ठीक है, और फ्री लगा देंगे। अब हम इससे क्या करेंगे, ऐसे ही मेहंदी को पुश किया, मेहंदी निकल नहीं रही,
ऐसे करना है, हमें लीव्स की शेप देनी है। तो एक जगह को हमें मेहंदी को पुश किया और बाद में धीरे धीरे से हमें इसे ऐसे कर देना है। एक जगह पे ऐसे पुश करके धीरे धीरे से उसे खींचना है, बाद में ऐसे दे देना है, आपकी शेप हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। और इससे भी आप अलग कर सकते हो, क्योंकि ऐसे छोटी छोटी पत्तियां बना के ऐसे भी आप बना सकते हो। और इस पे इसके ऊपर आप फ्लावर बना सकते हो, नहीं तो फिर आपको ऐसे हम फ्लावर को स्टार्ट करते हैं तो इसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा मिलता है। ऐसे भी आप बना सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे आप एक झुंड बनाइए, इससे भी एक झुंड बनाए, तो ऐसे ही आपको फिनिशिंग मिल जाएगी। और इससे आपको इससे उसके ऊपर आपको बॉर्डर लाइन दे देनी है। बॉर्डर लाइन हमेशा आपको देनी ही है, क्योंकि उससे आपको फिनिशिंग मिलती है। और इसका लुक हमें परफेक्ट ही मिलता है। तो ऐसे आपको फिनिशिंग देनी ही है। हर फ्लावर में आप फिनिशिंग कंप्लीट करें। तो ऐसे हमें मिलेगी। फिर हम ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसे हमने लाइन ड्रॉ की और इससे हम भर देंगे। और इस पे हम हाफ सर्कल बना देंगे। तो ऐसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे पूरा कंप्लीट कर दूंगी। आप एक ड्राइंग बुक में ही ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस आपको समझ आएगी कि हाँ मैंने कितनी प्रैक्टिस की है, और आपको एक जगह पे मिल जाए। तो ऐसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या त्रिकोण हाफ त्रिकोण बना के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऐसे
ठीक है, ऐसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और आपको इस लाइन की प्रैक्टिस करनी है तो आप ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जो आप पहले से ही मेरे स्टूडेंट है, हाँ, मेरे प्रैक्टिस क्लास की आपने प्रैक्टिस की हुई है तो आप इस लाइन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने हर एक शेप की प्रैक्टिस आपको सिखाई है। तो बीच बीच में करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ आगे ही बढ़ना है। ठीक है, और जो सीख रहे हैं उसके लिए ऐसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इसके ऊपर भी आप, तो दोनों ही हमारे काम एक ही साथ हो जाएंगे। कम में प्रैक्टिस करनी हो, जो अभी मेरे क्लास ज्वाइन करे उसको कम में भी प्रैक्टिस करनी हो तो आप ऐसे भी हाफ सर्कल को आप पहले ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, और 2 लाइन से बीच में जगह रख के आप ऐसे ड्रॉ करें, और आप ऐसे लाइन बना के बीच की लाइन को भी आप भर सकते हो। तो इससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो अभी मेरे क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं और पहले के वीडियो मेरे नहीं देखे तो वो ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और इससे आप पूरा करके कंप्लीट कर सकते हो। यह और दूसरी तरीके से हम ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक तो हमें गोल शेप में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और दोनों ही एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आपको राउंड की प्रैक्टिस करनी हो तो आप कैसे करेंगे, तो आप ऐसे आप हाफ सर्कल को ड्रॉ करें और इसके ऊपर आप ऐसे ड्रॉ करें। तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और हाफ सर्कल में आपका हाथ भी बैठ जाएगा और इससे आपको फिनिशिंग मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिए। मैंने पूरा लड्डू बना दिया, ऊपर जगह नहीं है, तो ऐसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और दूसरे तरीके से आप ऐसे आप सर्कल बना के ऐसे राउंड में दे दीजिए। तो ऐसे आप प्रैक्टिस
कर सकते हो। हम इसके ऊपर ही ले जाएंगे। आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये फ्रिल ये और ये चीज़ों आपको पूरी की पूरी फिनिशिंग के साथ चाहिए, क्योंकि इससे आपकी मेहंदी का लुक बहुत ही अच्छा आएगा। इससे आपकी मेहंदी स्टार्ट भी होती है, ख़त्म भी होती है, और हर जगह इस चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। हर एक पैटर्न की हमें हर मेहंदी में ज़रूरत होती है। और ब्राइडल है, पार्टी वेयर है, या आपको कोई फंक्शन वाली मेहंदी में पूरा हाथ आपको भरना होता है, तो इस चीज़ों की आपको बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, और इससे आपको मेहंदी का लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो इससे आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, और मेरे से भी अच्छा काम आपका हो, और उसका फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा है। ऐसे मेरी प्ले है, और आप बहुत अच्छी तरह के सीखे। और इसमें भी आपको कोई परेशानी हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए या कमेंट करें। तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ समझ ना आए तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू।